Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Talent Academy. Today we are discussing about these species. तो केमिस्ट्री के अंदर स्पीशीज़ का क्या मतलब है, तो इसको जल्दी से डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हमारी फर्स्ट लाइन क्या है, इफ़ वन मॉलिक्यूल इज़ आइडेंटिकल टू अनदर, यानी कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल जैसा हो तो हम उसको क्या कहते हैं, वी कैन से, मतलब हम उसको क्या कहेंगे, दे आर द सेम केमिकल स्पीशीज़। ये हमारे पास क्या होंगे, सेम केमिकल स्पीशीज़ हैं, यानी एक जैसी केमिकल स्पीशीज़ है। मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ O2, तो O2 के अंदर दो एटम आपको क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन के मिलेंगे प्लस। ठीक है, ये इस तरह से होता है ना, मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन O2 के अंदर दो ऑक्सीजन है के एटम्स हैं, एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला, तो दोनों ही ऑक्सीजन सेम है। मतलब ये वाला जो एटम है ये भी और ये वाला, ये दोनों के दोनों सेम हैं, इनका मास सेम है, इनका नंबर सेम है, इनका स्ट्रक्चर और एवरीथिंग आर आइडेंटिकल। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, सेम केमिकल स्पीशीज़। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, केमिकल स्पीशीज़ इज़ अ केमिकल एंटिटी सच एज पार्टिकुलर एटम, आइंस और मॉलिक्यूल। अब ये जो हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ होती हैं, मेरा जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा है, मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स की बात आ रही है, लेकिन मैंने जो आप लोग को एग्जांपल्स दी वो एटम की भी दी है। ठीक है, आइंस की भी दूंगी और मॉलिक्यूल्स की भी दूंगी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लेकिन मैं अगेन आप लोग के लिए दूंगी ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, तो केमिकल स्पीशीज़ वो इन तीनों चीज़ों की होती हैं। अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है, किस तरह से जो है वो मकसद है इनका कहने का कि आइडेंटिकल क्या है, मतलब तो फ़िलहाल आप लोग इस डेफिनेशन को समझ लो कि हमारे पास क्या, कोई भी केमिकल के अंदर या किसी भी केमिकल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा उनके मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, अगर हमारे पास एक केमिकल है HNO3 का, तो उसके अंदर जो N है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, ये दोनों अलग अलग होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के तीनों आइटम क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, तो इसकी जो केमिकल स्पीशीज़ है वो सेम होगी। लेकिन जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की है केमिकल स्पीशीज़ वो क्या होगी, डिफ़र होगी। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि आइंस होते हैं, आइन किस किस की फॉर्म में होते हैं, एनाइन होते हैं और कैटाइंस होते हैं। मैंने आपको बताया था, एनाइन वो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए और कैटाइंस वो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। मॉलिक्यूलर आइंस होते हैं और फ्री रेडिकल्स होते हैं। ठीक है, तो आइंस के बारे में आप क्या कह रहे हैं कि आइंस हमारे पास होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, आइन इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम। आइंस जो है वो एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, उनके पास क्या होते हैं, हैविंग अ चेंज ऑन इट, उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। अब आइंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, इस पूरे के पूरे उसके अंदर क्या बात लिखी हुई है, चलिए से मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे पास चेंज होता है मे बी पॉजिटिव, अब वो चेंज आता है या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। अब वो चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव आता किस तरह से, तो पहले तो कह रहे हैं कि दो टाइप्स के आइंस हैं, एक कैटाइंस होते हैं, एक एनाइंस होते हैं। कैटाइंस के पास कैटाइंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, द कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम्स, जो भी हमारे पास एटम है वो क्या करेगा, लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स को अपने आउटर मोस्ट शेल से। अब जैसे कि यहाँ पर सोडियम की एग्जांपल दी हुई है, सोडियम के पास जो है वो 23 जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट शेल में 2 आ जाएंगे। इस तरह से मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, देखिए जी। तो हमारे पास ये जो सोडियम है, सोडियम का ये मैंने आउटर मोस्ट शेल बनाया है, मैंने इनर शेल्स नहीं बनाया। इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होता है, किसके अंदर, सोडियम के अंदर। अब होता क्या है, सोडियम का ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो भी ये लॉस कर देता है। लॉस करने के बाद इसके पास आता है Na पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगर कोई भी एटम जैसे कि सोडियम है अपना आउटर मोस्ट शेल इसको भी जो है वो लॉस कर रहा है, तो इसके पास आता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर मैं क्लोराइड की बात करूँ या क्लोरीन की बात करूँ, तो इसका एक एटम जो हमारे पास होता है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में तकरीबन 7 जो है वो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं इस तरह से। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल की मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 यहाँ पर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एक अनपेयर्ड है, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये जो क्लोरीन है वो किसी दूसरे क्लोरीन से क्या करेगा, एक एटम को ले लेगा। अब जब एक एटम यहाँ पर ये गेन कर लेगा क्लोरीन, तो कोई भी एटम जब कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। इस बात को आप हिफ्ज़ कर लो कि अगर क्लोरीन
या कोई भी एटम किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपने शेल में लेगा, यानी कि एक्सेप्ट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन अगर जैसे कि सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को भी लॉस कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, तो यही जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, आइंस कहलाए जाते हैं। दोनों एग्जाम्पल में यही बात करिए कि किस तरह से नेगेटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा। मैंने आप लोग को बता दिया कि जब हम लॉस करेगा कोई भी एटम अपने एक इलेक्ट्रॉन को तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब कोई भी एटम कोई एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारे पास आइंस की दोनों कहानियाँ हो गई हैं, कैटाइंस और जो है वो एनाइंस। ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल्स दी हुई है, क्लोरीन की है, O2 की है। फॉलोइंग एग्जांपल शोज द फॉर्मेशन ऑफ द एनाइन बाय द एडिशन। तो यहाँ पर जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा कि कैटाइंस में पॉजिटिव चार्ज होता है और एनाइन पे नेगेटिव। ठीक है, एनाइंस किस तरह बनते हैं, एनाइंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैटाइंस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आ गई बात समझ में, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टर्म्स। आगे चलते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर आइंस है। मॉलिक्यूलर आइंस क्या होंगे, जब मॉलिक्यूल आइंस बनाएंगे, इसमें भी कैटाइंस और एनाइंस होंगे, मींस के पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज आएगा। कब आएगा, जब मॉलिक्यूल किसी भी इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करे या मॉलिक्यूल किसी भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, तो उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है ना, मॉलिक्यूल लॉसेस और गेन इलेक्ट्रॉन। तो मॉलिक्यूलर, देखिए यही बात करी इन्होंने कि जब मॉलिक्यूल किसी भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे तो वो मॉलिक्यूलर आयन कहलाया जाता है। ठीक है जी, आगे कह रहे हैं कि मॉलिक्यूलर आयंस आल्सो पजेस पॉजिटिव और नेगेटिव। से ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देंगे। पॉजिटिव कब करेंगे, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे। नेगेटिव कब होगा, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास लाइक एनी आइंस, जैसे कि सिंपल आइंस होते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर आइंस होंगे, लेकिन डिफरेंस क्या है, वो हमारे पास एटम्स के होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलर आइंस के अंदर मॉलिक्यूल्स आइंस बनाएंगे। ठीक है, इफ़ इट हैज़ नेगेटिव चार्ज नोन एज एन, अगर इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो एनाइनिक बोलेंगे, एनाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। लेकिन अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसको क्या बोलेंगे, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। समझ में आ रही है बात कि हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से जो है कैटाइंस और एनाइंस से, कभी भी आप इसके अंदर जो है वो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है जी, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ जो है वो ड्रॉ किया है कुछ कि कैटाइन जो होते हैं वो लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, एनाइन जो है वो गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है जी, तो इसको याद रख लिएगा, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिएगा, इसको हिफ्ज कर लिएगा। ठीक है जी, आगे हमारे पास होते हैं फ्री रेडिकल्स। अच्छा, यहाँ पर मैं मॉलिक्यूलर आयंस की जो एग्जांपल देख लो, CH4। अब CH4 किस तरह बना, तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, मैं दिखाती हूँ आपको जी। तो कुछ इस तरह होता है कि बीच में आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने कार्बन लिखा है, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड कर रहे होते हैं 4 हाइड्रोजन के साथ। 1 यहाँ पर बाउंड कर रहा है, सेकंड ये बाउंड कर रहा है, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है जी तो अब यहाँ क्या होता है कि CH4 लिखा हुआ है, CH4 एग्जाम्पल के अंदर है। अब CH4 का क्या मतलब है कि कार्बन एक है और 4 है हाइड्रोजन, ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब कब आता है, जब हमारे पास कोई भी एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो वो किस तरह से लॉस करेगा, हमारे पास कि ये पूरा एक हाइड्रोजन पूरे के पूरे इस एटम को लेकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। किस तरह से, कि मैं जिस तरह से इसको अगर यहाँ से रिमूव कर दूँ, देखिए ये पूरा मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या देखने को मिलेगा, देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन रह जाएगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो इसका पॉजिटिव का मतलब ये है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर कमी है। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो है वो हाइड्रोजन का मैंने रिमूव किया और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH4 बन गया हमारे पास। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्री रेडिकल। व्हाट इज़ फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल हमारे पास जब बनते हैं, फ्री रेडिकल क्या होते हैं, आर एटम होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम होते हैं हैविंग द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। के पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैंने जैसे बताया कि पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन फ्री रेडिकल्स के अंदर वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं। एक यहाँ रह जाता है, दूसरा जो है वो लॉस हो जाता है।
ठीक है जी। अब वो किसकी वजह से लॉस होता है, किसकी वजह से वो चले जाता है, कोई भी जो है वो अगर हीट एब्जॉर्ब करें या लाइट एनर्जी वगैरह आ जाए, तो इन इफेक्ट्स की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं और खुद अनपेयर्ड रह जाते हैं। पहले ये पेयर्ड फॉर्म में थे लेकिन फिर अनपेयर्ड रह जाते हैं। ठीक है जी। जी, तो अब इसकी जो है वो लाइंस को रीड कर लेते हैं कि फ्री रेडिकल और एटम। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? एटम्स होते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, उनके पास क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैंने आप लोग को बताया किस तरह से अनपेयर्ड हो सकता है। ठीक है, तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जिस तरह से आप लोग को एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं एच और उसके ऊपर डॉट दिख रहा है आपको इस तरह से, तो या फिर सी एल है उसके ऊपर छोटे सा आपको इस तरह से डॉट दिख रहा है, तो ये जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन का जो है वो वे है, यानी कि तरीका है। अच्छा, तो फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड व्हेन होमोलाइटिक, ठीक है, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। होमोलाइटिक ब्रेकेज मतलब क्या होता है? होमो मीन सेम, सेम जो हमारे पास एटम्स मतलब कि सेम जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जो पेयर्स में होंगे, ठीक है, जाहिर सी बात है वो एक दूसरे के साथ क्यों हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ बॉन्डिंग यहाँ पर मौजूद होगी, तो उनकी लाइटिक, होमो और लाइटिक लिखा हुआ है, तो होमो मीन सेम होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, और लाइटिक मीन्स टूटना किसी भी चीज़ का। जहाँ पर भी वर्ड आपको लाइटिक दिखे तो इसका मतलब होता है टूटना, ब्रेकेज होना। आगे लिखा हुआ है ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, किसकी ब्रेकेज हो रही है यहाँ पर? आगे लिखा हुआ है बॉन्ड की। तो इन सेम, होमो मीन सेम बताया मैंने आपको, यानी कि इन सेम इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके दरमियान जो बॉन्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, उन बॉन्डिंग की क्या हो जाएगी? लाइसिस हो जाएगी, मीन्स ब्रेकेज हो जाएगी। यहाँ पर इस बॉन्डिंग को जो है वो यहाँ पर तोड़, तो वो हमारे पास क्या बनता है? फ्री रेडिकल। ठीक है, अच्छा जी, आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाय द एब्जॉर्प्शन। अब ये जो हमारे पास ब्रेकेज होती है वो किस नतीजे में होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट की यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो जाए, ठीक है, लाइट एनर्जी यहाँ पर जो है वो अपना इफेक्ट दिखाए, तो फ्री रेडिकल इज वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर फ्री रेडिकल बहुत स्पीड से काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है जी, इसको ये प्रॉपर्टी आप याद रखें। हमारे पास यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इसके आगे जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में रीड आउट करेंगे, समझेंगे और अच्छे से अपना पेपर देंगे। तो अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब लाजमी करें एंड हिट द बेल आइकन प्लीज़। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।